तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ लिया था। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं और साथ में उसका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, रियल रूट्स, अनरियल रूट्स, है ना। आज बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्राफ को। थ्योरी का ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपके एनसीईआरटी बुक से अलग हटके। ये प्योरली कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ तो आप जानिए जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन के ग्राफ लीनियर होते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला। अब सवाल ये है पैराबोला क्या है, तो सुनो, पैराबोला जो होगा ना वो यू या इस तरीके से होता है, एन टाइप ग्राफ है। इसके एक माने ये भी हो सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट करता है, जनरली ये बात मैं लिख रहा हूँ, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। ये ज़रूरी नहीं है मगर लिख दिया है मैंने। पैराबोला का ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनांट यानी जो नेचर होते थे उस हिसाब से जब बांटा था तो 3 टाइप के रूट होते थे, रियल इक्वल, रियल अनइक्वल और अनरियल। तो मैं यहीं पे समझाना चाह रहा हूं कि अगर ग्राफ इस तरीके से आए तो ये ग्राफ पैराबोला तो हो गया, और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटा है, यही अल्फ़ा है और ये बीटा है। किसी एक पॉइंट को आप अल्फ़ा, किसी दूसरे पॉइंट को बीटा कहो, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा निकल गया। इट मीन्स डैट ये रियल के ग्राफ है। रियल के ग्राफ के माने हो गए कि डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू, मगर यहाँ पर ग्रेटर होगी क्योंकि 2 अलग अलग रूट आया है। यहाँ पर जो x की वैल्यू है और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो अलग अलग है, इधर प्लस में उधर माइनस में। तो अगर x इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो ये समझा जाएगा कि ये जो हमने कंडीशन लिखा है ये कंडीशन है कौन सा, रियल एंड अनइक्वल का। तो रियल और अनइक्वल के ग्राफ कुछ इस तरह से आते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आएगा तो इसी तरीके से कर्व, लेकिन ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करेगा, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो आप समझिएगा यही अल्फ़ा है, यही बीटा है। यानी अल्फ़ा बीटा एक ही पॉइंट पर है। ये तब होता है जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए।
यानी रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल का ऐसा ग्राफ आता है, अनइक्वल के लिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इक्वल के लिए 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट। और अगर कभी ऐसा हो कि वो इंटरसेक्ट ही ना करे, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे, तो डी निगेटिव में है भाई, डी निगेटिव में है, यानी अनरियल रूट्स। मगर ग्राफ सबका आएगा, याद रखिएगा, जो भी एक्सप्रेशन है उसका ग्राफ निकलता ही निकलता है, चाहे वो सॉल्व हो चाहे सॉल्व ना हो। वहां भी हम लोगों ने देखा है, लीनियर में भी अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ आता था तो यूनिक सॉल्यूशन होता था, अगर कोइंसिडेंट ग्राफ आता था तो मिनी सॉल्यूशन होता था, और अगर पैरेलल आता था तो नो सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब नो सॉल्यूशन का, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है ग्राफ, तो उसका भी आता है, क्योंकि ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्सप्रेशन से। तो एक्सप्रेशन अगर आपने लिख दिया तो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और लीनियर का ग्राफ हमेशा लीनियर आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, जबकि कर्व टाइप का ग्राफ आवेगा, कर्व टाइप का, उस ग्राफ को हम लोग कहेंगे पैराबोला ग्राफ, वो क्वाड्रेटिक का होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे भी हो, खाली क्वाड्रेटिक होना चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक हो गया ग्राफ पैराबोला हो जाएगा। अगर ग्राफ 2 पॉइंट पे काट रहा है तो 2 आंसर है और दोनों अलग अलग हैं, तो आंसर निकला इसलिए रियल, अलग अलग निकला इसलिए अनइक्वल। और इसकी कंडीशन क्या थी, डी ग्रेटर देन 0 हो। डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, रियल और इक्वल, रियल और इक्वल, यानी एक ही पॉइंट पर अल्फा है और इसी पॉइंट पर बीटा है, यानी अल्फा की वैल्यू भी यही है, बीटा की वैल्यू भी यही है। और चूंकि मुड़ा हुआ है इसलिए पैराबोला है। अब पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक का होगा, क्वाड्रेटिक का है तो 2 आंसर है, अल्फा बीटा। यहां पर क्या हुआ, अल्फा निकला ही नहीं, बीटा निकला ही नहीं, अल्फा बीटा नहीं निकलते। तो मोटा मोटा अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ग्राफ इसी 3 टाइप का आपको देखने को मिलेगा, या तो 2 पॉइंट पे काटेगा, या 1 पॉइंट पे काटेगा, या काटेगा ही नहीं। पैराबोला ग्राफ यही 3 बातों पे डिपेंड करता है, या तो 2 पॉइंट पे काट देगा, या 1 पॉइंट पे काटेगा, या काटेगा ही नहीं। जब भी आप घुमाओगे तो यही 2 बातें होंगी, क्या, काटेगा नहीं काटेगा, काटेगा तो फिर 2 बातें, एक ही पॉइंट पे काट रहा है या 2 अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टाइप होते हैं। क्लियर? अब इस ग्राफ को आगे डिटेल में पढ़ने से पहले मैं कंडीशन को थोड़ा और समझ लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ और उसमें कंडीशन और बेसिकली ग्राफ समझाता हूँ, फिर उसके एप्लीकेशन सीखेंगे। वैसे तो आपके लेवल पर सिर्फ ग्राफ इतना ही है, लेकिन ओलंपियाड वगैरह में या दूसरी जगह कंपटीशन में जब हम पढ़ेंगे तो इस ग्राफ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और ग्राफ का क्वेश्चन होता बड़ा आसान है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेटिव नहीं होता, बस ग्राफ को थोड़ा समझना होता है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा ग्राफ का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पहले भी डिवाइड कर चुके हैं। इसको हम लोगों ने क्या कहा था, रियल एंड अनइक्वल। 3 हिस्सों में मैं शुरू में ही डिवाइड कर देता हूं, यानी अल्फा की वैल्यू कुछ और है, बीटा की वैल्यू कुछ और है। अल्फा बीटा कुछ और है, अल्फा की वैल्यू कुछ और रहेगी, बीटा की वैल्यू कुछ और रहेगी, मतलब निकलेगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है रियल एंड इक्वल रूट्स,
निकलेगा, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों बराबर निकलेगा। और तीसरा क्या बोल रहे हैं, निकलेगा ही नहीं, अनरियल रूट्स। बोलिए। इसकी कंडीशन तुम लोगों ने क्या पढ़ी है? मैं कंडीशन पे आ रहा हूँ बेटा, कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट क्या पढ़े हो? यही पढ़े हो क्या? डी ग्रेटर देन। अब याद रखो, जितना अच्छा कंपटीशन होगा उसमें ये वाला कंडीशन नहीं पूछेगा, वो कुछ और पूछेगा। यही बड़ी अच्छी बात है कि आपको दोनों कंडीशन ज़हन में रखना है। दूसरा कंडीशन भी इसका होता है, वो दूसरा कंडीशन अनफॉर्चुनेटली आपकी किताब में नहीं दिया है, वो हम बताएंगे जो एग्ज़ाम में आता है। तो ये वाली बात तो जनरल है, सब जो भी पढ़ेगा जानेगा, किताब में है। दूसरी कंडीशन किताब में नहीं दी हुई है और क्वेश्चन वहीं से बनता है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरे कंडीशन के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स जाननी पड़ेगी आपको, और कुछ नहीं है, एकदम आसान सी बात है। डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्या हम लोग डी का फॉर्मूला जानते हैं? क्या है फॉर्मूला डी का? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हम लोग डी की जगह पर ये बात लिख सकते थे, भाई डी लिखो या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, एक ही बात है। तो डी अगर बड़ा है 0 से तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर हो गया। अब समझो ये एक इज इक्वल टू की तरह है, ऐसा समझेंगे तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस माइनस 4ac को उठाकर इधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा प्लस 4ac। हाँ या ना? इस पूरे पार्ट को उठाकर नीचे ले आए डिवाइड करने के लिए। क्या मैं बोल रहा हूं? डिवाइड करने को बोल रहा हूं, वो आगे समझ में आपको आएगा। तो ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर इनटू में 1 था, हमने ऐसा माना कि इसमें इनटू में 1 है, इसीलिए 1 यहीं पे रह गया, ये चीज मल्टीप्लाई वाली इधर आकर। सवाल ये पूछा जाता है बेटा, दिस इज अनदर कंडीशन फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स। बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac, जिसको आपने घटाया है उसी को डिवाइड कीजिए, और 0 पर मत समझिए, 1 पर समझिए। तो दो कंडीशन है, डी का ताल्लुक 0 से है और बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac का ताल्लुक 1 से है। तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac ग्रेटर देन 1 होगा, यानी ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। ये पूछा जाता है एग्जाम में, अच्छे लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में। अब सुनो, रियल में यहाँ से समझ में आएगा वो वाला एक्सप्रेशन। क्या हम लोग d बराबर 0 पढ़ कर आए हैं? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, किताब में भी दिया हुआ है, हर कोई जानता है। क्या हम लोग d की जगह पर लिख सकते हैं यहाँ बी स्क्वायर माइनस बराबर, फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो यहाँ पर 1 है बेटा, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से तुम चाहो तो क्रॉस करके यहाँ पहुँच सकते हो। इसको इधर करोगे तो ये आएगा, इसको उठा के इधर ले जाओगे, यहाँ 0 बचेगा। दूसरा लॉजिक सुनो, लॉजिक क्या है यार, इन दोनों का रेशियो 1 है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। ऊपर भी वही चीज़, नीचे भी वही चीज़, तब तो कट पीट कर 1 आवेगा रेशियो। रेशियो 1 आने का मतलब क्या हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में, और बराबर चीज़ जब भी माइनस होगा तो 0। बराबर चीज़ तुमने कर लिया यहाँ पर कि दोनों बराबर हैं, तो बराबर चीज़ का डिफरेंस क्या हो रहा है, 0। यहाँ पर बराबर नहीं है, बराबर इस रेशियो से तुमको समझ में आ रहा है, ये जो फ्रैक्शन है वो 1 से बड़ा है। कोई भी फ्रैक्शन 1 से बड़ा कब होता है, जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। समझ में आ रही बात ना आ रही है? एग्जाम्पल दें, 10/5, नीचे कम होगा ऊपर बड़ा होगा, वैल्यू मोर देन 1 होगी। क्लियर? 6/5 1 पॉइंट कुछ आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, पॉजिटिव में आवेगा। तो यही तो है, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब डी पॉजिटिव में है।
तो यही कंडीशंस बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। वो तुमसे ये नहीं पूछेगा, हमेशा ये देगा b² डिवाइड बाई 4ac जो है ना ग्रेटर देन 1 है, या ये कंडीशन देगा कि b² की जो वैल्यू है ना 4ac से बड़ी है। तो तुम तुरंत दिमाग लगाना, अच्छा बड़ी है तो ग्रेटर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ग्रेटर देन 0, बराबर है या रेशियो 1 है, इसका मतलब 0 वाली कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई। अनरियल के लिए क्या कह रहा हूं मैं, d लेस देन 0, d निगेटिव में है। निगेटिव में कब होगा, जब b² छोटा हो जाएगा किससे, 4ac से। इसको उठा के इधर ले जाओ, देखो 4ac बड़ा हो गया। जो घटने वाली चीज़ है वही बड़ी हो गई। निगेटिव वाली चीज़ अगर बड़ी हो जाएगी तो ओवरऑल निगेटिव में आंसर आएगा b² डिवाइड बाई 4ac लेस देन 1। तो अक्सर वो रेशियो वाले पर क्वेश्चन पूछता है इस कंडीशन पर। तो आपको दोनों कंडीशन जहन में रखना है। डी वाला कंडीशन तो शुरू में पढ़ाया ताकि अब तक क्वेश्चन याद हो जाए कि डी पर कैसे होते हैं, और अब पढ़ा रहे हैं डी की वैल्यू पर। डी की वैल्यू पर b² बाई 4ac। बोलिए। कई बातें समझ में आ गई, तो आप इसका कंडीशन ज़रूर जानिएगा, डी पर भी और 1 वाला कंडीशन भी। ये 0 वाला कंडीशन कहलाता है, ये 1 वाला कंडीशन कहलाता है। तो रेशियो की बात जब भी करेंगे 1 की बात करेंगे, क्योंकि रेशियो कभी 0 हो ही नहीं सकता। या तो निगेटिव आएगा, या 1 आएगा, या पॉजिटिव आएगा। निगेटिव आएगा क्या, ना, कभी निगेटिव नहीं आएगा। याद रखिएगा 1 से कम है, ये 1 से कम है, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, इसलिए रेशियो कभी नहीं आ रहा है निगेटिव में। रेशियो कभी निगेटिव में नहीं आ रहा, यानी ये 1 से कम हो रहा है। 1 से कम का मतलब 0 और 1 के बीच में 0.7, 0.5, 0.6, 0.3 इस तरह से। और ये वैल्यू क्या हो रही है, 1 से हमेशा ज़्यादा हो रही है, 1 से हमेशा ज़्यादा होगी। क्लियर, ये जो वैल्यू होगी 1 के बराबर होगी, और ये वैल्यू 1 से कम होगी। तो 1 वाले पर है और 0 वाले पे, तो निगेटिव यहाँ पर आता है। ये निगेटिव में भले होगा बट रेशियो जो है वो 1 से कम होगा, 0 1 के बीच में होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 होगा, यहाँ ग्रेटर देन 1 होगा। खैर, ये आपको याद रखना होगा कंडीशन। अब मैं यहीं पर मिटाकर इसी में ग्राफ बनाता हूँ। तो 3 ग्राफ बनाऊँगा उसी टाइप का, फिर इसमें ग्राफ बनाएंगे, फिर इसमें ग्राफ बनाएंगे। 3-4 टाइप का बनाएंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको कि सिर्फ एक ही जैसा ग्राफ आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ग्राफ का पैटर्न एक जैसा होगा। जैसे मैंने अभी कहा पैराबोला ग्राफ होता है, तो देखिए मैं इसमें 4 ग्राफ बना देता हूँ। ये चारों के ग्राफ बताएंगे कि रियल और अनइक्वल रूट्स हैं। इसमें भी 4 ग्राफ बना देते हैं। इसमें जनरली 2 ग्राफ बनाते हैं समझाने के लिए। अभी तक हम लोगों ने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलिए, रियल अनइक्वल का ग्राफ कैसा होगा, अभी बनाया था मैंने इस तरह से।
ऐसा भी हो सकता है दोनों वैल्यू निगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन से होकर जाए, मतलब 2 पॉइंट पे काटेगा। दिस इज अल्फा, कोई एक को मान लो अपने मन से अल्फा, किसी एक को बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस को काट रहा है यही आंसर है। यहां पर एक आंसर 0 है बेटा। इसका मतलब रियल अनइक्वल में एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटेगा ही काटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया ना? इसका मतलब तुम बना चुके, तुम उतार चुके हो, मैं मिटा दिया इसलिए लिख दे रहा हूँ दोबारा। डी ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 1, तभी ये सब ग्राफ है। इधर आओ, वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, वाई एक्सिस को काटे ना काटे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वाई है ही नहीं, इसलिए जो चीज नहीं है उस पर ध्यान देना ही नहीं है। हमारे यहाँ जो वेरिएबल है वो एक्स है, हम एक्स निकाल रहे हैं। सिर्फ 1 वेरिएबल तो पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक के अंदर 2 वेरिएबल नहीं पढ़ रहे हैं। लीनियर में 2 वेरिएबल पढ़ा था, एक्स और वाई। लीनियर में 1 वेरिएबल भी पढ़ा है और 2 वेरिएबल भी पढ़ा है, लेकिन क्वाड्रेटिक में हम सिर्फ 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। हम एक्स और वाई दोनों लेकर नहीं आए हैं, सिर्फ एक्स लेकर आए हैं। एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 1, एक्स पे पावर 0। तो सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है, आपको वाई पे ध्यान ही नहीं देना है, कटे ना कटे नो प्रॉब्लम एट ऑल। वी आर ओनली कंसीडर्ड एक्स एक्सिस। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, एक पॉइंट को टच करता हुआ चला जाएगा। दोनों का दोनों आंसर निगेटिव में आ सकता है बेटा, दोनों का दोनों आंसर पॉजिटिव में आ सकता है। जब मैंने शुरू में ग्राफ स्टार्ट किया था आज, तो आपसे कहा था, क्या कहा था? आपसे कहा था कि पैराबोला ग्राफ जो होता है वो यू या एन शेप का होता है। इत्तेफाक से अभी तक जितने भी एग्जाम्पल आपको पढ़ाए गए हैं वो सब यू टाइप, सब यू ऊपर ऊपर। एन टाइप का भी ग्राफ होता है भाई, इसको भी पैराबोला कहेंगे। जरूर नहीं कि हमेशा ऊपर से ही आके ऊपर जाए, नीचे से जाकर नीचे की तरफ जा सकता है। ये जो जा रहा है ना, ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है। मैंने कहा था कोई भी ग्राफ जो होता है वो इनफाइनाइट से आके इनफाइनाइट को जाता है। ये दोबारा एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, आप देख लीजिए। ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है। यहाँ पर भी इनफाइनाइट से आके इनफाइनाइट को गया, बस एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच किया। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, यही अल्फा यही बीटा है। उसी तरीके से यहाँ पर अल्फा यही है, बीटा यही है। तो कर्व ग्राफ होना चाहिए, चाहे वो एन टाइप का हो चाहे वो यू टाइप का हो। इसमें भी सब हम एन बना सकते थे जनरली, आगे देखेंगे क्वेश्चन जब बनाएंगे तब। एन टाइप का भी हो सकता है, यू टाइप का भी हो सकता है। इसकी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, डी इजकल टू 0 यानी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac की वैल्यू 1। अच्छा, अनरियल में क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स वाई को काटेगा ही नहीं, मगर कर्व होगा, मुड़ा हुआ ग्राफ होगा, इनफाइनाइट से आकर इनफाइनाइट को जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव में है, यानी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac की वैल्यू लेस देन 1 है। बोलिए, इसमें कोई परेशानी? ये जो मैंने कंडीशंस लिखे हैं और उसके बाद जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में कोई कंडीशन, क्या ग्राफ देखकर ये आइडिया हो रहा है कि किस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा?
रियल रहा होगा, अनरियल रहा होगा, इक्वल रहा होगा, अनइक्वल रहा होगा। ग्राफ देखकर ये बातें लिखनी आनी चाहिए। एक तो आप डी की वैल्यू निकालते हैं, जब इक्वेशन दिया रहता है तो डी की वैल्यू निकाल कर तब आप बताते हैं कि रियल है या अनरियल है, इक्वल है या अनइक्वल है। अगर आपके पास इक्वेशन ना दिया रहे बल्कि उस इक्वेशन का ग्राफ बना कर दिया रहे, ग्राफ, तो ग्राफ से भी आप उस कंक्लूजन पे पहुंच जाइएगा कि ग्राफ ऐसा अगर दिया है तो इसका मतलब ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है जिसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है, यानी अल्फ़ा बीटा निकलेंगे। बल्कि यहाँ तो साफ साफ ग्राफ से ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि एक रूट निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों निगेटिव। डी निकाल कर पता नहीं चलता है, डी निकाल कर सिर्फ टाइप पता चलता है, रियल आएगा, इक्वल आएगा, अनइक्वल आएगा या अनरियल आएगा। मगर ग्राफ से एक एक्स्ट्रा चीज़ पता चल गई कि आपको पर्टिकुलर वैल्यू का साइन पता चल रहा है कि अल्फ़ा निगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्या दोनों रूट किस साइन के हैं? एक 0 है, दूसरा पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। इस तरह का ग्राफ रहेगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। क्या अंदाज़ा हो जाएगा भाई ग्राफ से? ग्राफ से अंदाज़ा ये हो जाएगा, अच्छा एक पॉइंट पे टच किया है यानी एक ही रूट है, यानी इक्वल रूट्स है, निकले तो हैं इक्वल रूट्स हैं, तो डी 0 है, b² डिवाइड बाई 4ac की वैल्यू 1 है। इक्वेशन जो होगा उसका जब हम निकालेंगे डी तो 0 आएगा, इक्वल रूट्स हैं, साथ में क्या पता चल रहा है? दोनों निगेटिव रूट्स। इस तरह का ग्राफ होता, दोनों पॉजिटिव रूट्स, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। तो आपको ग्राफ में अल्फ़ा बीटा का साइन भी पता चल जाएगा अगर निकला होगा तो। निकला ही नहीं होगा अल्फ़ा बीटा तो साइन कहाँ से? ये तो निकला ही नहीं, अनरियल रूट्स है, डी की वैल्यू निगेटिव में है। तो ग्राफ देखकर अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप का रूट है, रियल की कैटेगरी में आ रहा है, अनरियल की कैटेगरी में आ रहा है, इक्वल की कैटेगरी में, अनइक्वल की कैटेगरी में, इसका डी कैसा है ये पता चल जाएगा आपको। बोलिए हाँ कि ना? क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मगर उस क्वेश्चन के लिए आपको मैं थोड़ा सा एक पॉइंट लिखवा देता हूँ पहले, इसको मिटा दें। अब उस बात पे हम आ रहे हैं, ये सब तो बेसिक चीज़ें थी, ये तो किताब में है भी। अब जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो जनरली किताब में नहीं है, वो ये है, एक तो कंडीशन वाला नहीं था, जो b² डिवाइड बाई 4ac का कॉन्सेप्ट सिखाया वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, और दूसरा जो एक्स्ट्रा है वो अब ये है कि u वाला ग्राफ कब आवेगा, n वाला ग्राफ कब आवेगा। दोनों है पैराबोला, बात सही है, मगर u कब आवेगा ग्राफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये कौन बताता है बेटा? तो a बताता है। a बताता है कि ग्राफ आपका u शेप का होगा या n शेप का होगा। अब वो a कैसे बताता है? क्वाड्रेटिक में a का मतलब समझ में आ रहा ना, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब वो कैसे बताता? सुनो, कहते हैं कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी a ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो ग्राफ आपका होगा वो u शेप का होगा। यानी अगर ग्राफ ऊपर की तरफ बनाया हुआ है तो समझ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a होगा वो पॉजिटिव होगा, a की वैल्यू पॉजिटिव में आई होगी। यानी उतारना मत, मैं अब जो लिख रहा हूँ 2x² - 4x + 5 इस तरह से, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऊपर की तरफ। अब पता नहीं वो एक्सिस को काटेगा नहीं काटेगा, वो तो डी बतावेगा कि इसका डी कैसा है। अगर बेटा यही इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाता तो अब ये ग्राफ n टाइप का होता। तो साइन ऑफ a बताने वाला है कि ग्राफ क्या मुंह ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। ग्राफ ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, कौन बता रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी a बता रहा है, a बता रहा है। ऊपर होगा या नीचे होगा। अच्छा, a ही क्यों बताता है? इक्वेशन में तो b और c भी है, तो यार a ही ने क्यों बताया? तो सुनो, ABC में सिर्फ यही है जो 0 के बराबर नहीं हो सकता। BC की बात
ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर ए कभी भी ज़ीरो, अगर ए ज़ीरो हो गया बेटा तो ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। तो जब ज़ीरो नहीं होगा तो दो ही बातें होंगी, आइदर ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो। तो दो ही ऑप्शन है, ग्राफ ऊपर या नीचे। बाकी बी और सी में तो तीन ऑप्शन है बेटा, बी ग्रेटर देन ज़ीरो, बी लेस देन ज़ीरो, बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तीन पॉसिबिलिटी है बी के साइन की, सी के साइन की भी तीन पॉसिबिलिटी है, बट ए के साइन की सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ग्राफ की भी दो ही पॉसिबिलिटी है, ग्राफ या तो यू टाइप का या एन टाइप का, इसीलिए ए ही डिसाइड करता है। ए का साइन डिसाइड करेगा ग्राफ ऊपर या नीचे। अब सवाल ये है कि जो बी है ना, हमें सबका साइन चाहिए, ए बी सी डी। डी का साइन तो हमें खैर पता है, ग्राफ को हमने देखा था। बी का साइन देखो कैसे पता चलता है। बी का साइन जब भी पता करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, या सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, डिटरमाइन इट साइन बाय सम ऑफ रूट्स। यानी एक्चुअली हमें कैलकुलेशन ग्राफ में जो करना है वो बी और सी के साइन का करना है। अगर आपको सी का साइन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन इट साइन बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम का फॉर्मूला लगाकर बी का साइन निकालना है और सी का साइन निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा के। मैं एक एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा, बस ये तीन बातें लिख लीजिए। अब देखो सम से बी क्यों निकलता है, क्योंकि आपको पता होगा ना अल्फा प्लस बीटा का मतलब था माइनस बी बाई ए। तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक मिनट देख लो पहले इधर, ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या आपको अल्फा बीटा का साइन पता चल जाएगा, दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है, या एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ए का साइन पता चल जाएगा, ग्राफ ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। तो यहाँ पर बस बचेगा कौन, बी। अल्फा बीटा ए सब ग्राफ को देखकर पता लग जाता है, तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा इससे तो फिर बी का साइन निकलेगा, क्योंकि साइन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। क्योंकि इक्वल का मतलब हुआ पूरी तरह से बराबर होना चाहिए। LHS की वैल्यू और साइन, RHS की वैल्यू और साइन आपस में बराबर है, दोनों तरफ 5 है, दोनों तरफ -8 है। उसी तरीके से क्या प्रोडक्ट में भी फॉर्मूला है सी बाई, तो ग्राफ को देखकर अल्फा बीटा ए पता चल जाता है, तो सी निकाल लेंगे, सी का साइन। तो इसका मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रूट की मदद से बी और सी निकलेगा बेटा। चलो अब उतार जल्दी से। और मैं एक आध क्वेश्चन जब तक नहीं करूँगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक आध क्वेश्चन करूँगा। तो समझिए ग्राफ का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हो रहा है, बाकी सब बेसिक बातें थी जो मैंने बता दी, बस उसमें एडिशनल बात थी b² डिवाइड बाई 4ac वाला। ऊपर से मिटा देंगे। मुझे इसके बारे में सब कुछ चाहिए, कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे रूट्स हैं, ABC का साइन क्या होगा, D का साइन क्या होगा, सारी चीज़ें चाहिए मुझे। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ अभी तक जो मुझे पता है, अभी तक जो मुझे पता है। क्या पता है भाई, तो सुनो। मुझे ये पता है कि D ज़रूर ग्रेटर देन 0 होगा। क्या बोलते हो, इस ग्राफ को देखकर ऐसा लग रहा है ना, D ग्रेटर देन, या इसी को तुम लोग ये भी तो कह सकते थे
बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, कोई दिक्कत? ये दोनों कंडीशन था। क्या इस कंडीशन को हम लोग वर्ड में लिखते तो शायद ऐसा लिखते कि यार ये ग्राफ है रियल और अनइक्वल का। इसके तो मान यही हो रहे हैं ना ग्राफ को देखकर कि यार ये जो है रियल और अनइक्वल रूट्स वाले हैं। डी का साइन पता चल गया। अब हम आते हैं इक्वेशन के ABC पर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ABC। तो एक क्या बताओ, एक कैसा लग रहा है तुम्हें? एक कैसा लग रहा है? ग्रेटर देन 0। ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ है, ए पॉजिटिव में बेटा, ए पॉजिटिव में बेटा। और क्या पता चल जाता है? ये सारी चीजें ग्राफ देखकर पता चलती हैं। और क्या पता चल रहा है? अल्फा ग्रेटर देन 0। किसी एक रूट को अल्फा मान लिया, किसी दूसरे रूट को, तो दोनों ग्रेटर देन 0। देखना, अगर मैंने इसको अल्फा बोला, इसको बीटा बोला, तो क्या दोनों एक की वैल्यू 1, एक की वैल्यू 5? सब कुछ पता चल रहा है ग्राफ से। पता चल रहा नहीं चल रहा? बस पता क्या नहीं चल रहा तुझे? बी और सी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बी एंड सी। तो बी और सी के लिए कौन सी बात हमने की है? कॉम्बिनेशन ऑफ रूट। ध्यान से सुनेंगे, हम कॉम्बिनेशन इधर कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर मैं दोनों रूट को जोड़ूं, अल्फा प्लस बीटा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस बी बाई ए होता है। अब मैं साइन लिख रहा हूं। अल्फा क्या है? पॉजिटिव। बीटा क्या है? पॉजिटिव। माइनस बी का साइन नहीं पता, नहीं पता तो वैसे ही बॉक्स बना लेता हूं। ए का साइन पॉजिटिव। अब दिमाग लगाओ, LHS का टोटल साइन तो प्लस ही है, तो क्या इधर भी प्लस होना है? अगर LHS प्लस है तो RHS भी तो प्लस आना चाहिए। तो प्लस ये कब होगा भाई? यहां पर दो ही तो बात हो सकती है, बी का साइन या तो माइनस हो या प्लस हो। अगर हम सोचते हैं कि बी का साइन प्लस है, मैं सही सोच रहा हूं, अगर मैं बी का साइन प्लस सोच रहा हूं तो प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस डिवाइड बाई प्लस माइनस, यानी बी का साइन प्लस नहीं हो सकता। लेकिन अगर बी का साइन में माइनस मान लूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस डिवाइड बाई प्लस, यानी प्लस प्लस। तो बी का साइन क्या पता चल गया तुझे? बी का साइन क्या पता चल गया? निगेटिव में। बी निगेटिव में होगा, ए पॉजिटिव में होगा, बी निगेटिव में होगा। कैलकुलेशन से पता चलेगा ये। दूसरी बात, अब किसी को दिक्कत आ रही है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो सुन क्या करेंगे, ये बॉक्स हम सोचेंगे कि हमें कैलकुलेट करना है। बॉक्स क्या करना है? कैलकुलेट। तो ये पूरा प्लस है क्या? इसको उठाकर इधर ले जाओ, तो यहाँ डिवाइड में इधर जाए क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 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 हो गया, और इस माइनस को उठा के उधर ले जाओ तो डिवाइड होगा। तो प्लस माइनस मिलाकर माइनस, यानी बॉक्स निकल कर आया माइनस। कैलकुलेट करना, इसको उधर ले गया तो प्लस, फिर इसको इधर ले आए तो निगेटिव, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में होगा। ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब बॉक्स खाली जो निकला आपका बी, वो निगेटिव निकला। अब चल प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब हमें सी चाहिए। सी के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस इतनी ही बातों का ख्याल रखना है। सी बाई ए, ये है फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फा का साइन प्लस, बीटा भी, सी नहीं पता, ए प्लस। तो यहां तो सब प्लस 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 आ रहा है। देख लेना, इन दोनों को प्लस है तो ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस हुआ। तो सी की वैल्यू क्या हो गई? सी की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन 0। तो आपको ए बी सी तीनों का साइन निकालना है, डी का साइन निकालना है इक्वेशन देखकर। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ए बी सी का साइन हमें पता चल गया। ए बी सी का साइन। तो पहले आप कोशिश कीजिए इसी तरीके से बनाएं, फिर और लॉजिक से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे है इतनी ही बातें बस, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद फिर और सोचेंगे तो और तरीका है क्या निकालने का। ये तरीका तो सबसे आसान है, इसलिए इस तरीके को फॉलो करें।
तो इस पूरे को उतार कर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ये सवाल है आपके लिए, एकदम आराम से सोच समझ के सारी चीज़ें, डी ए बी सी सबका साइन चाहिए मुझे, एकदम आराम से उतारिए फिर जवाब दीजिए। इसका डी निकाले क्या? इसका डी क्या आया? डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? ग्रेटर देन 0। तो आप लोग कह सकते थे ना बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन 1। किस कैटेगरी में आया ये? रियल और अनइक्वल में। साफ साफ दिख रहा है मुझे। चल भाई इतनी सारी बात तो हो गई। ए क्या है बता? ए भी ग्रेटर देन 0 है, ग्राफ ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव में है ये, इसका मतलब। बी और सी भाई बता दो। बी निगेटिव में आ रहा है। अच्छा अच्छा, बी पॉजिटिव आ रहा है, सी निगेटिव में आ रहा है। भाई अपना अपना बनाओ, ज़रूरी ना है कि वो सही बोला हो। तुम्हारा जो आ रहा है तुम अपने उस पर रहो। सी पॉजिटिव आ रहा है और बी निकालिए। बी कैसे निकाला? सम ऑफ रूट से। मैंने यही बताया था बी हम निकालेंगे सम ऑफ रूट से। सम ऑफ रूट से पहले फॉर्मूला लिख देता हूं वापस से। कोई बात? अच्छा अल्फा कैसा है यहाँ पर? अच्छा तुमने अल्फा निगेटिव मान लिया। अल्फा को जनरली पॉजिटिव माना करो, बीटा को छोटा माना करो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने मन से, यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे। तुमने अल्फा को निगेटिव माना तो चलो मैं भी निगेटिव ले लेता हूँ। और बीटा को तुमने क्या माना? क्योंकि एक रूट तुमको निगेटिव एक रूट तुमको पॉजिटिव दिख रहा है, माइनस। बी तो नहीं पता है तो डब्बा बना लेते हैं बॉक्स। ए पॉजिटिव पता चल गया। चलो भाई अब बताओ, इधर जो LHS है इसका साइन क्या आएगा? क्यों? बहुत बड़ी बात, बहुत सही बात बोला है लड़का कि सर ओरिजिन से जो इधर पॉजिटिव वैल्यू है वो छोटी दिख रही है ग्राफ पर, ये वैल्यू निगेटिव दिख रही है, यानी ये -5 है, ये शायद +1 है। बिल्कुल ग्राफ को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। एक वैल्यू निगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव रहता कोई दिक्कत नहीं था, दोनों निगेटिव रहता कोई दिक्कत नहीं था। जब निगेटिव पॉजिटिव है तो ध्यान रखेंगे कहीं दोनों तरफ बराबर तो नहीं मामला है। अगर दोनों तरफ बराबर मामला है तो जुड़कर 0 हो जाएगा, -5 +5 जुड़ के 0 हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी। इसमें क्या दिख रहा है? निगेटिव बड़ा है, पॉजिटिव छोटा है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये निगेटिव आ गया बेटा ऐड होकर। समझ में आ रही बात ना? -5 +1 मान लो वैल्यू अपने मन से, तो -5 +1 जोड़ोगे तो -4 आएगा, यानी ओवरऑल साइन निगेटिव में। क्या ये निगेटिव और ये पॉजिटिव इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? निगेटिव। भाई निगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो, सोचो ना, ये निगेटिव है, निगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो गया, निगेटिव हो गया। क्या? निगेटिव दोनों तरफ का कट गया तो बॉक्स पॉजिटिव आ गया। या दूसरा लॉजिक, इस पूरे को मुझे क्या बनाना था?
निगेटिव, तो इधर भी तो निगेटिव आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होगा तभी निगेटिव आवेगा, क्योंकि प्लस 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 इंटू माइनस माइनस। अगर गलती से भी ये निगेटिव हो गया बेटा बी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, ये प्लस ये निगेटिव हो ही नहीं सकता बराबर। इसका मतलब बी पॉजिटिव है बेटा, बी ग्रेटर देन 0। जैसे चाहो वैसे निकालो, बी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बी पर ही एक्चुअली मेहनत करनी है। अच्छा, बी जिस तरीके से निकाला, क्या उसी तरीके से अब हम लोग सी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से? बताओ क्या निकालोगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा तुमने कहा निगेटिव, बीटा तुमने कहा पॉजिटिव, और सी पता ही नहीं है, ए पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? माइनस। तो सीधी सी बात है भाई, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या आएगी? बोल भाई, क्या बात समझ में आई ना आई? इसमें समझ में कोई दिक्कत? तो आपको मैं 3 सवाल दे देता हूँ, घर से बनाइएगा, कल मैं आऊँगा तो उस पर डिस्कस करूँगा। ये 2 क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, आपको क्या करना है वो सुनिए। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये सवाल आपको ट्राई करना है घर पे, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बतानी है। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। ये ओरिजिन से जा रहा, या एक चौथा भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ अपने मन से भी तो दिमाग लगाओगे तुम ना। चौथा एक दे देते हैं, खुद से दिमाग लगावेला, तब ना पता चलेगा। ऐसे ही हमने दे दिया, ठीक। चलिए, ये 4 सवाल हैं, इनका आप कंडीशन वैसे ही लिखेंगे, डी ए बी सी, साइन चाहिए मुझे ए बी सी का और डी का, डिस्क्रिमिनेंट का, इन चारों ग्राफ पे। तो इस ग्राफ को आप नोट कर लीजिए, बनाइएगा, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे मज़ीद। क्लियर? ठीक।